Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज हम इस हफ्ते की। तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूँ। डेट्स हैं जी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। और जनाब सबसे पहले तो आप सबको जो इस हफ्ते में, इस महीने में जिन जिन की बर्थडेज हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जनाब, अब इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीक वंस अगेन, क्योंकि अब इस हफ्ते में ना दो मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट, और ये थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा महीना जिस तरह मैंने आपको कहा था और बताया था कि ये पूरा हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत से रैपिड चेंजेस आएंगे। तो वंस अगेन एक मज़ीद इस हफ्ते में ट्रांजिट। सबसे पहले तो है जी सन चला जाएगा अब लिब्रा में 18 तारीख को, और उसके बाद मरकरी लिब्रा में ही जा रहा है 19 तारीख को। तो जो लिब्रा है ना, वो एक भरपूर प्लैनेट्स के साथ भर गया और भरने जा रहा है इसी हफ्ते में। तो ये यानी कि अब वर्गो से बहुत से प्लैनेट्स लिब्रा में आ रहे हैं। वर्गो में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स, वर्गो में ही सूरज ग्रहण लगा था। और मुझे पता है जो मैंने सूरज ग्रहण के हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, वो कुछ मुल्की सूरत हाल और इस सब हवाले से थी, क्योंकि यहाँ पे मुल्क में, हमारे मुल्क में या दुनिया में बहुत से चेंजेस आने हैं और उसके इम्पेक्ट्स आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि जो बादशाह बने हुए हैं ना, जो हुक्मरान है, बादशाह हैं, तो यहाँ पे उनके हवाले से बहुत बहुत चेंजेस है। और मैंने आप सबको ये भी कहा था, जो मेरी वीकली प्रेडिक्शन है पिछले हफ्ते की, उसको देखिएगा। उसमें आप सबके हवाले से मैंने चेंजेस, सूरज ग्रहण क्या लेकर आएगा उसको बताया। तो जो मुल्की सतह पे या हमारे मुल्क में हो या दुनिया में हो, उसके हवाले से वो सूरज ग्रहण वाली मेरी वीडियो है। एनी हाउ आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जो देखते हैं, समझते हैं और उस पर आप अपना फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। एनी हाउ जी, एक तो ये चेंज आ रहा है, और दूसरा चेंज जो मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ राहु केतु के हवाले से। थैंक यू सो मच, आपने उस वीडियो को भी देखा है, समझ भी आई है कि वो क्या चेंज लेकर आएगा। लेकिन अभी बात करते हैं ये जो सूरज का एक ट्रांजिट आ रही है, दूसरा मरकरी की जो ट्रांजिट आ रही है, ये अब क्या चेंज लेकर आएगी। तो सिचुएशन में जल्दी जल्दी वाले ट्विस्ट आ रहे हैं ना। अब बात करेंगे हम एरीज टू पाइसिस क्या चेंजेस हैं। और इसके अलावा थैंक यू सो मच जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। और जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ उसके लिए। जो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। और तरीक़ाकार मैं फिर से, चूँकि जो लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन तरीक़ाकार यही होता है कि आप जब इस नंबर पे कॉल करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी रीडिंग्स आप लोग लेना चाह रहे होते हैं, तरीक़ाकार सिर्फ यही है, मुझसे रब्ता करने का। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई अप्रिशिएट दैट जो आप लोग दुआएं भी देते हैं। तो अब चलते हैं जी एरीज टू पाइसिस आप लोगों की तरफ। एरीज जैसे कि मेंशन कर चुकी हूँ, डेट्स की ट्रांजिट भी बता चुकी हूँ, किन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वो भी बता चुकी हूँ। तो जनाब आपके हवाले से अब आपके 7वें घर में बहुत से प्लैनेट्स का आ जाना आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ में एक अच्छा खासा ट्विस्ट आएगा। बट इट्स एन अमेजिंग ट्विस्ट, ये कोई बुरा नहीं है। सिर्फ वो हजरात जो कि सिंगल हैं, सबसे पहले तो उनको मेंशन कर दूँ, ये आप लोगों के लिए एक खूबसूरत चेंज लेकर आएगा। और जो लोग शादी के हवाले से फ़िक्रमंद हैं या रिलेशनशिप्स के हवाले से, ख़ास तौर पे जो एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा वाज़े एक यहाँ पे चेंज आ सकता है। रिश्ते आएंगे और उस रिश्तों में से आपने किसको
चूज़ करना है, नहीं करना है, कहाँ कमिटमेंट करनी है, सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो हमेशा कंपैटिबिलिटीज़ की बात करती हूँ, प्लीज़ मेक श्योर अबाउट दैट। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स देखे जाते हैं और उसमें से आप फिर देखा जाता है बेसिकली ना, एक वक्त चल रहा होता है जहाँ पे इधर से भी कोई आ रहा है, इधर से भी इधर, लेकिन आपके साथ कौन कंपैटिबल है जो कि मुस्तकबिल में मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल सकता है, उसको देखना पड़ता है। लोग बड़े अच्छे अच्छे बन के आते हैं पेरेंटली, मगर जायचा जो उनसे होता है ना वो खोल के रख देता है, बशर्ते कि सही डेट बर्थ हो। और यहाँ पे मैं गुजारिश भी करूँगी, चाहे आप लड़की वाले हैं चाहे आप लड़के वाले हैं, सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें, क्योंकि झूठ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ अरसे के बाद अगर आप लड़के वाले भी हैं, चलिए यूँ ले लीजिए, तो क्या होगा कि आप भी तंग होंगे। बच्ची वाले तो होते ही हैं, जो लड़के वाले होते हैं, बच्चे वाले होते हैं, दोनों की ज़िंदगियों का सवाल होता है। तो मत तंग करें और सही डेट ऑफ बर्थ के साथ चला करें। एनी हाउ जी, ये एक तो वक्त बेहतरीन उन लोगों के लिए है, मगर अब आ जाते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक ऐसा मिल सकता है मामला जहाँ आप थोड़ा सा उचाट हो अपने ऑलरेडी उन रिश्तों में जहाँ पे आप हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आते हैं। सो बी केयरफुल, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है और खामखा उलझी हुई चीज़ों में नहीं जाना है। और इधर उधर से जो लोग आते हैं ना, समटाइम्स माजी से भी लोग आते हैं, समटाइम्स प्रेजेंट से भी आते हैं, समटाइम्स ऐसे ही खामखा लोग ज़िंदगी में जो तंग करने के लिए आते हैं, इनको मैं हमेशा कहती थी शरारती लोग। लिहाजा शर से बचने की दुआ करनी चाहिए, अपने सदक़ात देने चाहिए ताकि हमें ऐसे गुमराही से हम बच सकें। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि समटाइम्स लोग आपको ऐसी चीज़ों में उलझाते भी हैं, वो आपके दोस्त यार कुछ भी होता है, तो उस चीज़ से भी बचिए। लिहाजा बी केयरफुल इन दिस सिनेरियो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों के साथ ये हो सकती है कि आप लोगों की ज़िंदगी में रिकन्साइलेशंस भी आ सकती हैं। जिन लोगों के रिश्ते बिल्कुल एज पॉइंट पे थे, ख़त्म हो रहे थे, तो ये इट्स अ टाइम ऑफ रिकन्साइलेशन, यानी कि सुलह के मामलात भी बन सकते हैं, चीज़ें फेवर में भी जा सकती हैं। अब ये हर तरह की सूरत हाल को लेकर आता है, मगर क्लैरिटी कहाँ मिलती है? क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, क्लैरिटीज़ हमेशा आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से मिलते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई हो तो फिर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से ज़रूर मदद लीजिए। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आप लोग रिकग्निशन मिलेगी, लोग आपकी एक तारीफ़ करेंगे, बेहतरी आएगी। सो इट्स अ हाई टाइम, हर चीज़ आपकी फेवर में यहाँ बिल्कुल जाएगी। सो चीज़ें बेहतरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जाएंगी, बेहतरी आएगी। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोग किसी हाई फाई पोजीशन पे हैं, या अगर आप कोई तरक्की चाह रहे हैं, या अगर कोई ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, तो बिल्कुल मिलेगी। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी बेहतरीन टाइम है। बच्चे जो कि या बच्चों के हवाले से अगर आप कोई मामला एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, लेट मी शफल वंस अगेन एंड देन सी। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर एंड देन इट्स हियर। अच्छा जी, क्या है आपका कोई, अगर तो कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई अदालती मामला है, या समटाइम मैं हमेशा कहती थी घरों में भी अदालतें लगते हैं, वहाँ पे आपको कोई नई रोशनी की किरण मिलेगी। कोई मामला आपके फेवर में जा सकता है जो कि इससे पहले शायद फेवर में नहीं था, एकदम से चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी। आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई बड़ा ओहदा, कोई पोजीशन, कोई ऐसा मामला मिल सकता है। इट कुड बी अ रिकग्निशन जो आपके अपने घर में भी होती है। घर में कोई बड़ों वाला किरदार आप अदा करेंगे, या आप कोई बहुत बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपको शायद इस वक्त करंटली कहीं ना कहीं से कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको अपोज करें, यानी कि आपके फेवर में ना हो। आपको कहे कि तुसी की कर रहे हो जी, की हो रहा है जी, कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है। मगर यहाँ पे मैं आपको फिर से कहूँगी कि थोड़ा सा आपको बड़ापन दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी दिखाना पड़ेगी कि नहीं, जो मैंने कहा है वो ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। फिर मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कोई खुशी है, कोई किसी खुशी में आप मुझे नज़र आते हैं, कोई बेहतरी है, कोई खुशी है, चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल आ रही है। आपने यकीनन कहीं ना कहीं बहुत कोई विजडम, अक्लमंदी के साथ कोई फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला दो तरफ से हो सकता है। या तो काम में आपको कोई बहुत बड़ी कोई
खुशी आई है, कोई ऐसे जिस तरह कोई आपने कोई चीज़ विन की है, आपने कोई जिस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कोई विन किया है, इट्स अ गुड सेलिब्रेशन। थोड़ा सा ज़रा सेहत का ख्याल रखिए, सेहत की तरफ से हो सकता है आइदर इट्स यू या आपके घर में कोई आपका कोई बुज़ुर्ग है, कोई इस तरह का मामला है जिसके बारे में मुझे आप थोड़े से कंसर्न नज़र आते हैं। अच्छा जी, हाँ, कुछ क्या है, कोई मैजिक कोई चीज़ आपके घर में बार बार या इसका कोई ज़िक्र बहुत ज़्यादा करता है या कोई इस टाइप के अलामात नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह इसका कोई ज़िक्र बहुत ज़्यादा करता है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे हो गया है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ज़रा ख्याल कीजिएगा। और मैं इस वक्त आपको वैसे बाय द वे बेहतर पोजीशन, बेहतर मामलात में देखती हूँ। और यस, आपके ना कोई पीछे जिस तरह कोई पड़ा हुआ है, आपके ऊपर नज़र रखता है, बेसिकली आपकी कोई एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखता है। और समटाइम्स ऐसे लगता है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू यू, आपके कोई बहुत करीबी हैं, आपके कोई बहुत जानने वाले हैं। थोड़ा सा ज़रा उनसे बच के चलिए। और मैं इस वक्त आपको बहुत देखती हूँ, आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े हम्बल हैं, आपके अंदर एक चेंज आया है। आपकी अगर मैं माजी की लाइफ से लेकर आपको अब तक देखूँ तो जिस तरह बड़े डाउन टू अर्थ हुए हैं, बड़े बेहतर हुए हैं। और शायद अल्लाह को आपकी यही आजिज़ी और आपकी यही अदा बड़ी इस वक्त अच्छी लग रही है। और शायद इसी तरह से रहेंगे तो आपके लिए आगे मामलात और अच्छे बनेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है। वाह, ब्यूटीफुल मैसेज। जितने इस वक्त आप सेंसिटिव और स्पिरिचुअल हैं, ब्यूटीफुल, सेंसिटिव और स्पिरिचुअल हैं, इसी में कोई खैर है, इसी में कोई बेहतरी है। और इसी के साथ चलिए, कोई दुआ खैर कीजिए। शायद ये वक्त, ये इस टाइम पे या इस वक्त में आपके लिए कोई बहुत बेहतरी आने वाली है जिसका शायद अभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो कोई बहुत बेहतरी है, बेहतरी का रास्ता है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब, बेहतरीन जो भी आपने सोचा है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि नंबर वही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मुसलसल आ रहा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत प्यारे मैसेजेस के लिए। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट से 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आगे हैं आपके छठे घर में ये सारे प्लैनेट्स, एक झुरमट है प्लैनेट्स का। और आप लोगों के लिए कुछ मामलात एक मज़ीद खूबसूरत रुख इख्तियार करेंगे। थोड़ी सी चीज़ों में एहतियात भी है और थोड़ी सी चीज़ों में तेज़ी भी आएगी। आपके वर्क सिनेरियो में तेज़ी आएगी, कुछ ही नई चीज़, नए काम का कॉन्ट्रैक्ट आएगा। स्पेशली दोस्त जो कि जॉब्स करते हैं, जॉब में बहुत अच्छी तरक्की, बेहतरी। और आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया ट्विस्ट, नया टर्न, यहाँ तक कि आपके जॉब के हवाले से जो आप इससे पहले काम कर रहे थे, यहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि वो काम का एक, यानी कि जो भी आप पैटर्न था, जो भी आप काम कर रहे थे, हो सकता है उससे बिल्कुल एक नई तब्दीली आ जाए, लेकिन तरक्की होगी, बेहतरी आएगी, अच्छे की तरफ आप जाएंगे। यहाँ तक कि एक ऐसी तरक्की होती है जो कि इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता। ये पैसों के भी हवाले से होती है, जॉब भी होती है, ट्रांसफ़र्स हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट इज़ डेफिनेटली फॉर श्योर। सो ये आपके लिए एक बेहतरी का वक्त है और तरक्की का वक्त है इन शॉर्ट। और इसी तरह से सेहत के मामले में जो लोग ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ़ में है, किसी प्रॉब्लम में है, आप लोगों के लिए किसी सर्जरीज, इंजरीज़, कोई डॉक्टर को चेक कराना, डॉक्टर की तरफ से कोई मुकम्मल हदायत का चेंज हो जाना, और यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी अपनी फ़िक्र करनी है। और वो लोग, फिर से कह रही हूँ, जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम्स, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी चल रही है, लेकिन इस चीज़ को भी जहन में रखिए, क्योंकि ये
फिर से मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही थी कि जनरल रीडिंग होती है अगर आपके जायचे में फॉर एग्जांपल मार्स की अच्छी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल मरकरी की अच्छी पोजीशन है, सूरज की अच्छी पोजीशन है, क्योंकि अभी राहु की तूने भी चेंज होना है, तो यहाँ पे यहाँ तक कि आपको उस बीमारी में शिफा यानी कि बेहतरी, अच्छे मामलात, ऐसी कोई मेरे के लिए होती हैं सब चीज़ें, लेकिन ऐसी कोई अच्छी बेहतरी भी मिल सकती है, चांसेस होते हैं, बहुत बेहतरीन चांसेस होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक ऐसा वक्त होगा जहाँ पे आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। जैसे ये सारा मामला अब बेहतरी की तरफ है, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी सेहत हो। सो इन दो चीज़ों में तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, ये आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा, मगर बशर्ते कि आप यहाँ पे गाइडलाइन लें और अच्छी चीज़ों की तरफ जाए, क्योंकि ये दो वक्त होते हैं। यानी कि यहाँ तो इंसान बिल्कुल ही कोई ऐसे उसको कहते हैं घाटे का सौदा कर लेता है, उसको समझ नहीं आती है, वो अच्छे तरक्की की जगह बिल्कुल अपने आप को ले डूबता है। और इसी तरह से सेहत का मामला होता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके जिसको मॉलेज कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, उन सब चीज़ों की तरफ भी इंसान अपना रुख चेंज करता है। तो यहाँ पे कोई माइनर सर्जरीज़, कोई ऐसी चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। सो ख्याल रखिएगा, अपने सदकात देने में बिल्कुल कोई कमी बेशी ना रखिएगा, खूब दीजिएगा। और जिस तरह पर्सनल जब आप लोग कंसल्टेंसी लेते हैं और उसमें आपको कोई रेमेडीज़, जिस तरह क्वार्ट्स के हवाले से, जेमस्टोन, जो भी आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, फॉलो किया करें, क्योंकि वक्त पे ही चीज़ करने का फ़ायदा होता है, बेवक्ते करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बाकी आप लोगों के हवाले से कोई घर का चेंज, कोई प्रॉपर्टी का चेंज, कोई इस टाइप के चेंज, क्योंकि आप लग्जरीज़ की तरफ जाएंगे, विच इज़ एक्चुअली गुड। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। Let me shuffle once again. Okay. अच्छा जी, फर्स्ट कार्ड इज़ डेफिनेटली आपकी सेहत से रिलेटेड है, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा है कि सेहत में आप लोगों को तो ऐसा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई बेहतरी के रास्ते इंशाल्लाह निकलेंगे। काम में डेफिनेटली इट्स अ बेटरमेंट, ग्रोथ है मेरे के लिए, बल्कि बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस है और किसी चीज़ का हल यहाँ पे निकलेगा। वो चाहे किसी भी तरह का हल हो, किसी भी तरह का सोल्यूशन हो, बट एज ए सेड को मेरे के लिए मुझे लगता है आपके लिए कोई मामला, बल्कि इस वक्त भी आपके लिए कोई मामला सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपको ना किसी चीज़ की बेचैनी है, अब ये किसी अपने कोई ख़ास बच्चे की तरफ से है, किसी कोई ख़ास औलाद की तरफ से भी हो सकती है, बट ये आपको बेचैनी काफ़ी देर से है, या आपको परेशानी शायद काफ़ी देर से है। आप उसका सोल्यूशन निकालने का सोल्यूशन की तरफ बार बार जाते हैं, बट इट सीम्स लाइक कि आपको जिस आपकी इस वक्त कुछ छठी हिस्स बहुत काम कर रही है, आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकल आएगा। अच्छा जी, कोई आपको कोई रिजेक्शन में लेकर जाता है, आपको कोई विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई कन्फ्यूजन में लेकर जाता है, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस शायद बहुत अरसे से चल रहा है। किसी ने जिस तरह आपको कोई अंधेरे में रखा हुआ है, लेकिन आपको जिस तरह होता है ना, इंसान की कोई इंस्टिंक्ट होती है, वो कहती है, छठीस बोल रही होती है कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद आपके सामने कोई बहुत सी चीज़ें भी आई हैं, आपके सामने कोई बहुत से मामलात भी आए हैं, शायद इट्स अ मैटर ऑफ मनी, कोई पैसों का मामला है, आपको शायद किसी ने मिसगाइड किया हुआ है बहुत देर से, आपको आप शायद उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, शायद अगला आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, दोनों तरफ से शायद सेम काम चल रहा है। आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है जैसा मामला बिल्कुल एज पॉइंट पे है और चीज़ें बिल्कुल आखिरी लम्हात में हैं। थोड़ा सा शायद आपको और वेट करना है, और बहुत सी चीज़ें या आप लोगों के दरमियान को मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग इट्स अबाउट टू बी ओवर, चीज़ें ठीक होने वाली है। यस डेफिनेटली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हों, और शायद आप भी थोड़ा सा किसी एक टाइम पे कोई इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहे हैं। किसी ने ना किसी के जिस तरह कोई कान नहीं भरे हुए होते, पॉइजन किया हुआ होता है, और इस टाइप की कोई सिचुएशन है, और थोड़ा सा इट्स अ लिटिल, मुझे लगता है जिस तरह थोड़ा सा और कोई मैटर है। और एक दफ़ा और चेक करते हैं इसको, क्योंकि ऐसे लगता है जिस तरह आपकी चीज़ें बार बार बनती हैं और फिर किसी रिजेक्शन पॉइंट पे जाती हैं। यस किसी को, उसको कहते हैं ना, किसी को थोड़ी देर के लिए ज़रा आज़ाद छोड़ें, उसको गैप दें, उसको थोड़ा सा टाइम दें, थिंग्स विल बी
फाइन, कोई खुद ही अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिश के साथ वापस आएगा, एंड दैट्स बेटर। किसी को अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के साथ वापस आने दें, ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, मैसेजेस भी आपके काफ़ी है, बट आई विल टेक वन ओनली। ओके जी, जो भी सिचुएशन है बड़े अच्छे और कहते हैं अच्छे और समझदारी के साथ और बड़े फेयर तरीके से एक अच्छे मैनर के साथ रिजॉल्व होगी। सो वही बात है कि जस्ट वेट कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, और सिर्फ इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत दुआ वाले मैसेजेस के लिए। ऐसे ही दुआएं करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जयमनाज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। और इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप उसको बिल्कुल स्टार्ट में देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपके 5वें घर में ये सारे प्लैनेट्स है, लाइक एक झुरमट है प्लैनेट्स का, लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स, और फिर 5वें घर में है, तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन, मगर अब इसको आपने हैंडल भी करना है और इंजॉयमेंट भी मिलेगी। सबसे पहले तो आपके वर्किंग स्टाइल, आपके थोड़े से काम करने के अंदाज में भी तब्दीली आएगी, बट यू गाइज डेफिनेटली फील फ्रेश। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, अच्छा भी है, बेहतरी भी है। बहुत से आपके अपने अंदर भी एक थोड़े से थॉट प्रोसेस, क्योंकि मरकरी की भी अब पोजीशन चेंज है, सन भी आ गया है, मार्स भी है वहाँ पे, और कीतु तो है ही, लेकिन ये एक अपने ना कीतु अपने एक अंजाम को पहुंच रहा है, इसकी ट्रांजिट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। राहु कीतु की वीडियो भी आपने देखी होगी, सोलर क्लिप से भी देखी होगी, इसलिए मैंने कहा ज़रा आज की वीडियो को ज़रा शुरू से देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि मैंने जो हर चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन किया है कि क्या है। एनी हाउ जी, तो अब आपके लिए एक सूरत हाल ने चेंज होना है, और ये आगाज़ है पिछले हफ्ते से ही हो गया है, लेकिन अब एक नए अंदाज से आप अपनी सोच में भी तब्दीली आएगी, ज़रा दिमाग नए तरीके से काम करेगा, और वर्किंग स्टाइल को आप ज़रा थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ योर थॉट प्रोसेस। मैच्योरिटी तो आएगी, मगर आपको अब लगेगा कि व्हाट टू डू न्यू, क्योंकि एक ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सबके लिए बात करूं, मगर अपनी अपनी एज के मुताबिक, काम के मुताबिक जो आप काम कर रहे हैं हर तरह से, क्योंकि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखनी होती है। तो आप इनफैक्ट अपनी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि आपकी इस वक्त लाइफ में, पर्सनल लाइफ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में इस वक्त बेशुमार लोग आ सकते हैं, फ्रेंडशिप्स के लिए, अफेयर्स, ये वो, आपका ख़ुद भी ज़रा दिल और दिमाग खुलेगा। पार्टनरशिप के हवाले से भी आपको पार्टनरशिप ऑफर्स आ सकती हैं। ये तो जिनके सिंगल हो गए, जिनकी पार्टनरशिप्स होगी, उसके हवाले से बात कर रही हूँ। पर दोस्त जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा है, आपकी लाइफ में एक सुकून भी, ठहराव भी आएगा। इट इज़ अ गुड साइन, बेहतरी है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पे ज़रा कोई एक जो 1.5 महीना गुजरा है, ज़रा बेचैनी बहुत ज़्यादा रही है आपको, ज़रा ठहराव नहीं था, सुकून नहीं था, मगर अब ठहराव सुकून का टाइम है। और ये एक सजेशन भी है मेरी तरफ से कि इस वक्त को मैक्सिमम आपने यूटिलाइज़ करना है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, फॉर दोस्त स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े अच्छे सिम्टम साइंस मिलेंगे। और यहाँ तक कि अगर आप लोग अपने को एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉयज़ को चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि ये आप लोग को ऐसा वक्त देगा। क्या होता है ना कि मेरी कोई नई टीम बन रही है, मेरे को नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, मेरे को नया प्रोजेक्ट करना, ये सब वक्त आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा और आपका दिमाग काम करेगा। जो राइटर्स होते हैं, जो क्रिएटिव साइड पे होते हैं, आपको लगेगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू मोर एंड मोर। यहाँ पे इस चीज़ की एक बड़ी क्यूरोसिटी और ये सब चीज़ें रहेंगी। तो ये एक तब्दीली इस तरीके से आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप कोई नई जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी है, तो इस वक्त में उस चीज़ को आप लोगों ने मैक्सिमम ज़रा थोड़ी सी इस पर वर्किंग करनी है। फिर ज़रा थोड़े से आप लोगों ने उस चीज़ के हवाले से सोचना है कि मैंने कैसे कैसे इम्प्लाई करना है या इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, एक बार फिर शफलिंग एंड नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें जो कि आप माजी में कर चुके हैं या जो आप प्लानिंग कर रहे थे, और एक तो वो चीज़ें आगे की तरफ आएंगी। एंड यस, बहुत सी चीज़ों को ज़रा यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा। वो चाहे आपके एंगर इश्यूज़ है, वो चाहे जो भी है, या कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपने अपनाई हुई थी, कुछ ऐसे दोस्त आपने अपनाए हुए थे, वो जो भी है, वो आपका सर्कल है, वो जो भी है, बेसिकली यहाँ पे बहुत सी हैबिट्स मुझे आपकी नज़र आती हैं। या कुछ आप इल्यूजन्स में थे, ख्याली पुलाव भी होते हैं समटाइम्स, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकलिटी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, आपका कॉन्शियस लेवल बेसिकली बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मगर यहाँ पे मुझे आप में से बाय द वे काफ़ी लोग बागी नज़र आते हैं, जिसको हम रिबेलियस कहते हैं। रिबेलियस होके ना आप अपनी ज़िंदगी को इस वक्त क्या एंजॉय करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा उस माहौल से निकलना चाहते हैं जिस माहौल में इस वक्त आप हैं। वैसे आपकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन है, कोई खुशी आई है, कोई अचीवमेंट आई है, कोई अचीवमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, जिसको आप इस वक्त हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ आप उसमें बनाना चाहते हैं, विच इज़ गुड। अच्छा जी, मैं आपको अपने काम में या जो भी आप काम करते हैं, वट एवर इट इज़, उसमें यू आर द बेस्ट मास्टर है। यू डू क्या है, आपको ऐसा काम करते हैं, मे बी आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं जो कि बड़ी बेहतरीन है। आप अपने काम में हैं बड़े बेहतरीन, एक्सीलेंट, इनफैक्ट यस, मे बी यू आर अ हीलर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप बहुत सी चीज़ों को इस वक्त कोई आप मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, या कोई पार्टनरशिप पे आप कोई काम करना चाहते हैं, और कभी आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे इसको अकेले करना चाहिए। मे बी आप शायद इन दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं। ये कोई इस वक्त आपको एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है। अच्छा जी, भी क्या है, यू आर आप इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा कोई ख्वाब देखते हैं। ख्वाब मीन्स रात को जो आप ख्वाब को इस टाइप की चीज़ देखते हैं, आप उनके ना जवाब लेने की कोशिश बहुत करते हैं। मेरा ख्याल है उस चीज़ को आपको लेट गो करना चाहिए। डोंट कंसिडर दैट मच। कोई ख्वाब है जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग करता है, या आप उसके बारे में बहुत कॉन्टीन्यूसली कोई ख्वाब है। ओके जी, कोई फ़ैसला आप आने वाला है, कोई फ़ैसला है जिस फ़ैसले का भी आपको इंतज़ार है। रिकन्साइलेशन आपकी हो जाएगी उस फ़ैसले में, और यू आर प्रोटेक्टेड, नो प्रॉब्लम। आपकी चीज़ें इस वक्त सेफ़ हैं, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी जिससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। अंदर आप खुद अपने आप से बहुत डरे हुए हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। बी कॉन्फिडेंट। आप अपना कॉन्फिडेंस समटाइम्स लूज़ कर जाते हैं, और शायद आपको इस वक्त कोई ऐसे कमेंट मिलते हैं, कोई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ जेलसी या कुछ आपको ऐसी बातें करते हैं, उनको बिल्कुल आपने तवज्जो नहीं देनी है। लेट देम से वट एवर दे वांट टू से। उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। वो मेरा ख्याल है आउट ऑफ जेलसी इस तरह की बातें करते हैं, तो बिल्कुल उनकी तरफ तवज्जो मत दीजिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? ओके, हियर वी गो। बी स्ट्रांग। एज आई टोल्ड यू, मैं ऑलरेडी आपको कही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके अगेंस्ट इस तरह की बातें करते हैं। लेट देम थिंक व्हाट दे आर थिंकिंग एंड बी स्ट्रांग, बी हैप्पी, क्योंकि योर स्ट्रेंथ, इफ जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो इनफ है टू मेक श्योर कि इसका हैप्पी आउटकम होगा।
अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, स्ट्रेंथ रखिए, क्योंकि हर चीज़ का आउटकम बहुत स्ट्रांग होगा। द कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, खूबसूरत जवाब। यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा बेहतरीन ही करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियो को आप स्टार्ट से भी देख सकते हैं जो लोग जानना चाहते हैं डेट्स के हवाले से। अच्छा जी, अब आ गया है ये चेंज आपके चौथे घर में, और ये प्लैनेट्स बाय द वे सब लिब्रा में आ रहे हैं। तो फोर्थ हाउस में एक प्लैनेट्स का झुमघट्टा, यानी कि जिसको मैं झुरमुट बोलती हूँ प्लैनेट्स का। सो अब आप लोगों के घर के हवाले से, होमली एनवायरनमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा चेंज भी है। इट इज़ नॉट दैट बैड, लेकिन थोड़ा सा आपको ख्याल भी रखना है। सारी तवज्जो बेसिकली आपके घर में चली जाएगी। होमली क्या आपको अपने घर में क्या करना है। थोड़ा सा इंसान मेंटली अपसेट यहाँ पे ज़रूर होता है, या आपको थोड़ी सी ज़रा घबराहट होगी, बेचैनी होगी। आप में से काफ़ी लोग तो जो घर में थोड़ी सी खिटपिट, इसको हम कहते हैं कभी कभी कोल्ड वॉर चल रही होती है, ऐसे गहमा गहमी सी, समझ नहीं आ रही थी, इससे लड़ाई, उससे पेचा, इसके साथ प्रॉब्लम, इसके साथ। यहाँ पे आप चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे, और जो कि एक बड़ी बेहतरीन बात है। यहाँ पे आपको अपने घर वालों की तरफ से स्ट्रेंथ भी मिलेगी। कुछ मामला जो बिगड़े हुए होते हैं वो बनते भी हैं, ख़ास तौर पे मदर साइड से। मदर की तरफ से अल्लाह ताला सबकी माँ को हयाती ज़िंदगी दे, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी मदर की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट आ सकती है। मदर साइड से कोई बेहतरी आ सकती है। जिन लोगों को कोई इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे आपको वहाँ से भी कोई बड़ी अच्छी बेहतरी आ सकती है, मिल सकती है, या यूँ कह लीजिए कि उसके चांसेस बनना शुरू हो जाते हैं। हर तरह से आपको कोई इख्तलाफात थे, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो चीज़ें भी बेहतर होंगी। ये तो हो गई ये साइड। अब आ जाते हैं थोड़ा सा उन लोगों की तरफ जिनकी कोई पर्सनल इमोशनल लाइफ है, दोज हु आर मैरिड ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी आप लोगों की चीज़ें तो इसी बेहतर होंगी, लेकिन आपके अपने अंदर थोड़ा सा एग्रेशन, गुस्सा ज़रा जो बड़ा हुआ था, या कई दफ़ा कुछ, क्योंकि ये देखिए ये दो तरह की सूरत हाल को देता है, डिपेंड कर रहा होता है। ये एक मिक्सचर होता है। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं, कभी एग्रेशन बहुत आता है, कभी ज़रा बेहतरी बहुत आती है, कभी एकदम से आप खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये मिक्सचर है ना प्लैनेट्स का, तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका अपना ज़रा बर्थ चार्ट, पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है। तो ये ज़रा दिन आपको मिक्सचर से देंगे। माय सजेशन ओवर हियर कि आपने बहुत एग्रेसिव नहीं रहना है, अपने आप को ज़रा काम डाउन करके रखिएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त अब आपको बेहतरी देने जा रहा है। आपके घरेलू मामलात में बेहतरी देने जा रहा है। जहाँ पे आपको इतने अरसे से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके घर में प्रॉब्लम चल रही थी, आपके घरेलू लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब चीज़ें अब आपको फेवर देंगी, हालात आपको फेवर देंगे, आपके अपने आप को फेवर देंगे। आप लोगों के दरमियान सुलह होना शुरू हो जाएगी, तो चीज़ें अब आपको फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत बिला वजह का गुस्सा, बहुत बिला वजह की लड़ाई झगड़े, इवन स्लिप ऑफ टंग, यानी कि जो हम ऐसे ही बातें बड़बड़ करके बोल जाते हैं, वो चीज़ें आपको आपके हक़ में नहीं जाएंगी, आपको प्रॉब्लम देंगी। सो काम डाउन रहिए, इजी रहिए, चीज़ें फेवर में आएंगी। दोज हु आर सिंगल, आप लोगों की शादी वगैरह के हवाले से बिल्कुल ये बेहतरीन वक्त है।
कोई रिश्ते वगैरह देख रहे हैं उस हवाले से बेहतरीन वक्त है। फाइनेंशियली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। वीनस दूसरे घर में है, फाइनेंसिस के लिए बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। ओके, आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे बेचैन लगते हैं, किसी ख़ास बच्चे के बारे में। यू आर क्वाइट वरीड, इट कुड बी योर प्रेगनेंसीज एज वेल। यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से आपके लिए कोई खैर की उम्मीद, कोई खैर की बात, कोई खैर की ख़बर बिल्कुल आएगी। अच्छा जी, किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं या इट कुड बी अ गिल्ट एज वेल, आइदर आपकी साइड से है या पे किसी घर के फ़र्द की तरफ से है। सुलहनामा कोई चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं आप, मगर आप बेचैन हैं, आप इम्पेशेंट, आपका दिल करता है कि चीज़ें कुछ जल्दी जल्दी हल हो जाए। बट वही बात है, कोई मुआवजा हो सकता है, कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ से आपका कोई किसी फ़र्द ने आपकी मदद करनी है यहाँ पे, और कोई फ़र्द आपकी मदद कर रहा है या मदद करने वाला है। आप अपने काम को एक्सपैंड करेंगे या आपकी कोई फैमिली मेम्बर एक्सपेंशन की तरफ, या जिस तरह मैंने कहा कोई प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं। और आपके बारे में ना कोई बात है, कोई चर्चा है, या आप इस वक्त लाइमलाइट में हैं, बहुत अच्छे खासे हैं। और हेल्प लीजिए यहाँ पे लोगों की, रादर दिन के उनके साथ आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। हेल्प लीजिए, यहाँ पे लोग आपको हेल्प करने को तैयार है। मगर मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह एक लम्हे आप बहुत अच्छे होते हैं, स्वीट होते हैं, और दूसरे ही लम्हे आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। सो डोंट बी एग्रेसिव, काम डाउन योर सेल्फ, टेक हेल्प्स। लोग इस वक्त बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में हैं। और फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को क्रिएटिव देखती हूँ आपके, हालांकि इस वक्त आपके लिखने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, या आपके हाथ में कोई ऐसा हुनर है जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इस वक्त बहुत बेहतर हो सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या आपको कोई ट्रिक अराउंड करता है, आपको कोई मिसगाइड करता है। आप एक लम्हे में आप बिल्कुल ठीक होते हैं और दूसरे ही लम्हे में आप एकदम से जैसा कुछ चीज़ आपको ट्रिगर करती है, गुस्सा आता है, ट्रिगर होते हैं, या आपको कोई ऐसी बात बताता है, या आपको कोई ऐसी चीज़ कही जाती है, सो आप एकदम से फ्लेयर अप होते हैं। कोई ऐसा मामला आता है, सो सारी चीज़ें इधर से उधर। सो काम डाउन रहिए, इजी रहिए, और अपनी सिचुएशन को खुद से गड़बड़ में मत कीजिए। थिंग्स विल बी फाइन। अच्छा जी, कोई भी बात है, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और आर या पार लगेंगे आप। ये ना हो कि आपकी इमोशनल लाइफ एकदम से किसी अख्ताम पे पहुँचे। हालांकि ये टाइम आपके लिए एक्सपैंड करने का है, बेहतरी का है, पीस मेकिंग की तरफ जाइए। कोई मुआहदा हो सकता है, पीस मेकिंग का हो सकता है, हैप्पीनेस आ रही है, कमिटमेंट्स आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। अपनी कोई हीलिंग कीजिए, इट्स अ गुड टाइम, बल्कि इट्स अ हाई टाइम। अपनी कोई हीलिंग्स कीजिए, अपनी कोई बाउंड्रीज़ बनाइए, क्योंकि शायद आप पे नज़र, हसद इस वक्त शायद हद से ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी शायद इस वक्त आप उलझे हुए हैं। उनके बड़ी स्मूथ आपकी चीज़ें जा रही थी, और ऐसे लगता है एकदम से जिस तरह कोई चीज़ों में कोई ब्रेक आया है, कोई चीज़ें ख़राब हुई है। और जिस वक्त हीलिंग्स और इन सब चीज़ों की मैं बात करती हूँ, तो डिफ़रेंट तरीके से हीलिंग्स की जाती हैं, डिफ़रेंट तरीके से हीलिंग्स वाले मामलात होते हैं। जिस तरह मैंने है ये पहना भी हुआ है, बट इट्स इन अ बेटर फॉर्म, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। आप इसको अपने रूम में रख सकते हैं, अपने साइड टेबल पे रख सकते हैं। और जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, मैं उसमें एक्सप्लेन करती रहती हूँ। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी का आपके मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है। ओके जी, हियर वी गो। यस, थोड़ी देर के लिए आप अपने कहते हैं साइलेंट टाइम, खामोशी से अपने लिए, इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। एंड मे बी यू नीड अ ब्रेक। मे बी आप बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत सी चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा तन्हा कीजिए। बहुत सी ऐसी उल्टी सीधी जो आपको बातें सुनने को मिलती है, यू नीड टू मेक अ बाउंड्री। थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट कीजिए। और समटाइम्स वी नीड अ काउंसलिंग एज वेल। हम समझ होते हैं कि शायद हमारे पास हर बात का जवाब है, जो कि नहीं होता है। और यू नीड टू टेक आंसर, वो मेडिटेशन के थ्रू हो, वो काउंसलिंग के थ्रू हो, वो आप किसी से रहनुमाई लें, किसी सही शख्स से रहनुमाई लें,
ताकि आप अपने उस उलझी हुई चीज़ों से सुलझन में जाएं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। और आप मुझसे हर हवाले से पूछ सकते हैं, चाहे आपके बर्थ चार्ट्स हो, यानी कि आपके जायचे हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।